साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। खरी बात परिवार की ओर से हमारे सारे दर्शकों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन को धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करें। बरुआ सागर का पांडे मिष्ठान भंडार, जिसके रसगुल्ले की गली गली है चर्चा, उनकी ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर आप भी पधारिए पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, बरुआ सागर। इस फेस्टिव सीजन त्योहार ऐसे घर में मनाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। बनिए झांसी की सबसे खूबसूरत और रेडी टू मूव लग्जूरियस टाउनशिप, राधिका ऑर्किड का हिस्सा। Celebrating grand success of 131 plus bookings and 30 possessions। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर सभी मॉडर्न फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ। रेरा एंड JDA अप्रूव्ड, राधिका ऑर्किड, कानपुर ग्वालियर बाईपास, झांसी। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए और सुशासन के लिए पूरे देश में नंबर 1 होने का दावा करता है। ठीक भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात इसके लिए जुटे हुए हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनके सपनों को कैसे साकार कर रहे हैं, इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में देखने की जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड की राजधानी कही जाने वाली झांसी को ही देख लीजिए। यहां जो कुछ घट रहा है और जो भी कुछ हो रहा है, उसे बानगी मानकर पूरे उत्तर प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोहित रतन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़ा गांव एवं प्रबल दावेदार 224 मऊरानीपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की ओर से आप सभी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को दीपावली के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 1-2 महीनों में झांसी जिले की मऊरानीपुर क्षेत्र में घटी घटनाओं पर ही गौर कर लें तो पता चलता है कि गैंग रेप के एक मामले को पुलिस पी ही गई थी, लेकिन खरी बात न्यूज द्वारा किए गए लगातार खुलासे के बाद पीड़िता हिम्मत जुटाकर सामने आई और 3 लोगों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। डॉक्टरी परीक्षण में हेरफेर किए जाने के आरोप लगे। इसके बावजूद आरोपियों को जेल जाना पड़ा। इसके तत्काल बाद पुलिस की मेहरबानी से 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन सभी मामलों में पुलिस की मनमानी कार्यवाही और पक्षपात की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद अनुशासन की दुहाई देने वाले पुलिस महकमे में अब तक कोई कार्यवाही सामने नहीं आई है। यह बात अलग है कि जांच के नाम पर कोई कागजी खानापूरी की जा रही हो। खरी बात न्यूज के प्रयासों से रौनी गैंगरेप कांड के आरोपी जेल में है। पीड़िता को उम्मीद है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं मुक्ता सोनी, अध्यक्ष नगर पंचायत तालबेहट। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। हैप्पी दीपावली। चर्चा करते हैं इसके बाद रानीपुर में 15 अक्टूबर को हुई महोबा के एक युवा विकलांग क्रैशर व्यापारी की मारपीट की, जिसमें पुलिस कर्मियों के सामने बर्बरता पूर्वक कुछ दबंगों द्वारा महोबा के क्रैशर व्यापारी संदीप सिंह उर्फ सोनू और उसके साथियों की जमकर मारपीट की गई। पीड़ित की समुचित धाराओं में FIR लिखने की जगह पुलिस ने उसी को हड़काया। देर रात डॉक्टरी कराई गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़ित क्रैशर व्यापारी द्वारा सत्ता में बैठे लखनऊ के लोगों से जब झांसी पुलिस को फोन करवाया गया, तब मऊरानीपुर कोतवाली में मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित की बर्बरता पूर्वक पिटाई और लखनऊ से फोन के बावजूद मामले को गंभीरता से ना लेकर आरोपियों को शांति भंग की धारा में चालान कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि रात को निर्दोष व्यापारियों को बेइज्जत करके पीटने वाले दबंगों को कुछ घंटे बाद ही जमानत पर छोड़ दिया गया। पहले तो सार्वजनिक रूप से बर्बरता पूर्वक की गई पिटाई और उसके बाद तमाम प्रयासों के बाद भी आरोपियों के कुछ ही घंटों में छूट जाने से बेहद आहत युवा व्यापारी ने अपने 2 छोटे बच्चों और पत्नी की चिंता किए बिना महोबा स्थित अपने घर में अपने पिता की रिवॉल्वर से अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। शायद पुलिस किसी के मरने के बाद ही मामले को गंभीरता से लेती है। झांसी पुलिस ने ना सही पर महोबा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मृतक द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर मृतक के पिता की ओर से 6 लोगों के विरुद्ध मारपीट कर लूट करने और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला कोतवाली महोबा में दर्ज कर लिया। यह बात अलग है कि लगभग 20 दिन बीतने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
महोबा में युवा व्यापारी की दुखद मौत के बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, प्रदर्शन किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, कलेक्ट्रेट में धरना दिया और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। साथ ही इस मामले में झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग की जा रही है। डॉक्टर रघुवीर चौधरी, प्रबल दावेदार, 224 मऊरानीपुर विधानसभा, समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बीते रोज मऊरानीपुर कोतवाली थाना अंतर्गत रानीपुर में फिर एक घटना घटी है, जिसमें बताया गया है कि जमीन के एक छोटे से विवाद में पुलिस की भूमिका और पुलिसिया उत्पीड़न से त्रस्त होकर 75 वर्षीय एक वृद्ध ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस चौकी के ठीक बगल में जल रहे सुखनंदन सोनी का मामला भी पुलिस की मनमानी का एक और उदाहरण है। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि एक छोटे से पारिवारिक विवाद को आपसी में सुलझा लिए जाने के बावजूद रानीपुर पुलिस ने अपनी हनक कायम करने और मृतक से पैसे वसूलने के लिए मामले को हवा दी। मृतक के विपक्षियों से प्रार्थना पत्र के आधार पर मृतक का कई बार काम बंद कराया। मृतक के पुत्र को पकड़कर चौकी में बिठा लिया। मृतक मनुहार करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फिर भी पुलिस ने उसके बेटे को नहीं छोड़ा। परेशान वृद्ध को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने पुलिस चौकी के पास ही स्वयं को आग लगा ली। चौकी के पास ही वृद्ध को जलता देखकर पुलिस के हाथ पांव फूले और तत्काल उसे पुलिस जीप में मऊरानीपुर ले जाया गया, जहां से झांसी मेडिकल होते हुए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में उसकी मृत्यु हो गई। इधर पुलिस ने अपने को सुरक्षित रखने की कोशिशों के तहत मृतक के उस पुत्र से तहरीर ले ली जो पुत्र सुबह से ही चौकी में ही पुलिस हिरासत में बैठा हुआ था। उस तहरीर में मृतक के पुत्र द्वारा अपने को पिता के साथ दर्शाते हुए 7 नामजद और 5 अज्ञात कुल 12 लोगों पर पिता की मारपीट कर, पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने और उसकी भी मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अपने ऊपर आई बला को टालने की मंशा से सब कुछ सच्चाई जानते हुए भी 12 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की सच्चाई रानीपुर के तो सभी लोग जानते ही हैं। यदि पुलिस इस विवाद को अनावश्यक तूल नहीं देती और बिना किसी ठोस कारण के सुबह से दोपहर तक मृतक के बेटे को चौकी में जबरन हिरासत में नहीं रखती, तो शायद सुखनंदन सोनी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और ना ही अब 12 लोगों को हत्या के मुकदमे का सामना करना होता, क्योंकि मृतक और उसका पुत्र विनय सोनी ही अपने परिवार के लोगों से जमीन के विवाद के कारण परेशान थे। ऐसे में पुलिस के अत्याचार को समझते हुए भी उसने पुलिस का सहयोग लेकर अपने परिजनों से ही हिसाब चुकाने का मन बनाया और आक्रोश और दुख के बीच चौकी में बैठे हुए भी अपने को पिता के साथ दिखाकर 12 लोगों के विरुद्ध पिता को जलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी तो निश्चित रूप से मृतक को भी न्याय मिलेगा और निर्दोषों के विरुद्ध कार्यवाही भी नहीं होगी। यह बात अलग है कि सच्चाई से जांच होने की स्थिति में पुलिस ही कटघरे में आएगी, जो पुलिस कभी नहीं चाहेगी। दीपों का उत्सव दीपावली आप सभी के जीवन को प्रकाशमय कर दे। धन, लक्ष्मी, वैभव आपको भरपूर प्राप्त हो। अशोक कुमार राठौर, अध्यक्ष माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा एवं प्रबल दावेदार 219 माधवगढ़ विधानसभा समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। फिलहाल जिन 3 मामलों की हमने चर्चा की है, उनमें से रौनी गैंगरेप कांड के आरोपी जेल में है। यह बात अलग है कि इस मामले की लीपापोती करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक सामने नहीं आई है। वहीं रानीपुर के दोनों मामलों में 2 व्यक्तियों को पुलिस कार्यवाही से शुद्ध होकर अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा है। इन मामलों में भी अब तक कोई ठोस जांच या ठोस कार्यवाही होती नहीं दिख रही है। जो जांच अधिकारियों को सौंपी भी जाती है, उसका परिणाम क्या आएगा यह सभी जानते हैं। दीपावली का त्योहार जब लोग अपने घरों में दिए जलाकर और बच्चों के संग खुशियां मनाकर बिता रहे होंगे, तब रानीपुर के 2 मामलों में जान देने वाले महोबा के संदीप उर्फ सोनू सिंह और रानीपुर के सुखनंदन सोनी की आत्माएं अपने साथ हुए अन्याय और अत्याचार के न्याय के लिए तड़प रही होंगी और इन दोनों परिवारों के लोग दीपावली की खुशियों से दूर अपनों की याद में आंसू बहा रहे होंगे। खैरिवार परिवार इन मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और निर्दोषों को किसी भी सूरत में कानूनी उत्पीड़न से बचाने के साथ ही दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता है।
और पुलिस के अधिकारियों डीआईजी झांसी और एसएसपी झांसी से यह अपील करता है कि वह अपने पराये का भेद किए बिना और किसी दबाव में आए बिना निष्पक्ष कार्यवाही करेंगे, तभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानून की राज और सुशासन का सपना साकार हो सकेगा। बांदा जिले के तिलवारी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और आपके अपने दलजीत सिंह की ओर से क्षेत्रवासियों और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी के जीवन को धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करें। मौरानीपुर में अब रुकने की चिंता खत्म। बहुत ही शानदार बेलव्यू होटल, जहां आपको मिलेगी फ्री पार्किंग एंड वाईफाई, 24/7 रूम सर्विस एंड हॉट रनिंग वाटर, बार बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस और तो और इन रूम डाइनिंग भी। तो आइए होटल बेलव्यू मौरानीपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस खरी बात न्यूज को जरूर फॉलो करें, ताकि हमारी हर बड़ी खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।